आज हम बात करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड कैसे कैसे ऐसे भी में क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन कौन सा प्रीपोजिशन के टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन फिक्स प्रीपोजिशन से पूछा जाता है, कोई फ्रेजल वर्ब से भी उठाया जाता है। तो इसी पर लगभग 100 क्वेश्चन लिए हैं। इसको 2 पार्ट में वीडियो में बांट देंगे। 30-30 मिनट का पार्ट रहेगा, ठीक ना, जिसमें छोटा छोटा वीडियो बना देंगे। ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन के एक ही वीडियो में, ऐसे बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसलिए 2 भाग में बांट कर इसको बना देंगे, ठीक है। और इसको से ज़्यादातर क्वेश्चन यूज ऑफ प्रीपोजिशन से है, और चूंकि टाइम तो मेरे पास ज़्यादा रहता नहीं है, इसलिए बहुत कम टाइम रहता है, इसलिए मैंने फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लिया, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन मैंने लिया, फिक्स प्रीपोजिशन से भी लिया। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। और जिसको अच्छा लगेगा लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आई लिव खाली स्थान मसूरी। देखिए, कोई भी अगर छोटा सा शहर का नाम हो तो उस छोटे से शहर के नाम के पहले क्या लगता है? एट लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आई लिव खाली स्थान। अगर कोई बड़ा शहर है और बड़ा शहर है तो उसके आगे ये क्या रखेगा? इन लगेगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए कभी कभी क्या होगा, बड़ा शहर तो रहा, बिहार भी बड़ा, पटना भी बड़ा, तो जब पहले लास्ट में बिहार उसके पहले अगर पटना रहेगा तो यहाँ पर बिहार को बड़ा मानेंगे और पटना को छोटा, इसलिए पटना में के आगे एट लग जाएगा और बिहार के आगे इन। ऐसा सीरीज जब रहेगा तो याद रखिएगा, अगर किसी शहर के अंदर कुछ रहेगा, चाहे वो बड़ा रहे चाहे छोटा, तो आगे वाला जो आएगा उसमें एट लगता है और जो पीछे आएगा उसमें इन लगेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर एट ये और इन हो जाएगा, ठीक। पहले होगा एट आई लिव एट पटना इन बिहार, ठीक। आगे अगला है कि वह ऑफिस में है, तो याद रखिएगा अगर वह ऑफिस में है तो हो जाएगा ही इज इन ऑफिस, या द भी हो सकता है ही इज इन द ऑफिस। वह ऑफिस में है तो क्या लगेगा? इन लगेगा, ठीक। आगे यही अगर मान के चलिए कुछ विलेज है, यानी कि विलेज रहेगा या स्मॉल विलेज रहेगा, तो ये मत सोचिएगा कि विलेज छोटा है इसलिए इन ऐड कर देते हैं, नहीं। हम बताएं कि ऐड तभी लगेगा जब छोटा शहर का नाम होना चाहिए, ठीक ना। छोटा गांव रहे चाहे बड़ा गांव रहे, उसके साथ नहीं, उसके साथ इन आएगा, बस नाम रहने पर ऐड आएगा, ठीक ना। पटना हो गया बड़ा शहर और मसूरी हो गया छोटा शहर, या कोई और गांव छोटा शहर का गांव छोटा गांव का नाम दिया हुआ तब लगेगा ऐड, ठीक ना, ऐसे नहीं लगेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इन, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर इन होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई गांव का नाम नहीं दिया हुआ, सिर्फ स्मॉल या स्मॉल विलेज भी रह सकता, ठीक ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे अगर कोई कपड़ा पहने हुए है तो कहते हैं कि वह साड़ी में है, वह कोट में है, तो इस कंडीशन में आप लगाइएगा इन। सी इज इन साड़ी, वह साड़ी में है। सी इज इन कोट, वह कोट में है। प्यून वाज इन द यूनिफॉर्म, ठीक। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि द प्यून वाज खाली स्थान यूनिफॉर्म, तो कपड़ा के बोध करा रहा है कि किस, यानी पोशाक का जब भी बोध कराएगा तो क्या लगेगा? इन लगेगा। आगे अगला है कि कोई अगर मान के चलिए दुख कर्ज में रहता है, जल्दीबाजी में रहता है, समस्या में रहता है, परेशानी में रहता है, तो वहां पर इन का प्रयोग। ही इज इन ट्रबल, यानी कि वह परेशानी में है, या टेप में होता है कर्जा, और हरी में होता है क्या? जल्दबाजी, तो यहाँ पर क्या लगेगा? इन लगेगा। आगे अगला क्वेश्चन है कि कोई पोस्ट पर रहता है, कोई पोस्ट में रहता है ना, ही इज खाली स्थान द नेवी या पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स में है या नेवी में है, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? इन लगेगा। आगे अगला है ही इज राइटिंग ए लेटर, याद रखिएगा जब पेन से लिखता है तब विथ पेन होता है, ठीक ना। किसी भी औजार का जब बोध कराना रहेगा तो वहां पर विथ होगा, जब हाथ से पकड़ के मारते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा वहां पे विथ। अगर कोई टाइगर को मारता है मान के चलिए तलवार से, तो वहां पर भी विथ होगा। अगर कोई पेड़ को कुल्हाड़ी से काटता है तो वहां पर भी विथ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
लेकिन याद रखिएगा पेंसिल और इंक ये दो ऐसा वर्ड होता है जिसके से लिखने के पहले इन का प्रयोग होता है। कहा जाता है कि पेंसिल और इंक जो होता है बार बार छीलकर और डुबा डुबा कर लिखा जाता है, इसलिए ही बार बार अलग हो जाता है, इसलिए इसके साथ इन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंक वाला बता दिए कि इंक के साथ भी क्या आएगा, इन आएगा। कहीं कहीं बुक में पेंसिल के साथ विथ भी लगाया हुआ रहता है, ठीक ना। अगला है ही किल्ड ए टाइगर, खाली स्थान है स्वाड, और तलवार से काट दिया इसलिए औजार का बोध करा रहे, इसलिए क्या होगा विथ। वह वेजिटेबल क्या से काटता है, नाइफ से, तो उसके साथ भी विथ लगेगा। ठीक, अगला है दिस ट्रीज, ये सभी पेड़ काटे गए किससे, तो एन एक्स यानी विथ यहाँ पर लगेगा। किससे काटेंगे, तो विथ यहाँ औजार का बोध कराएगा। आगे अगला है ही इज सीटिंग, खाली स्थान द बेंच। अब देखिए बेंच दो प्रकार के होता है, मतलब चेयर। एक होता है जो खुला रहता है और उसको पर जाके बैठ जाते हैं, तो जब ऐसा रहता है तो यहाँ पर ऑन आता है, ठीक ना, ऑन। लेकिन कोई चेयर रहता है ऐसा जिसमें दोनों पट्टी से मतलब ऐसे रहता है जहाँ पर आराम से घूस के बैठते हैं, नहीं जिसको आराम वाला चेयर कहते हैं। जैसे कभी कभी सोफा उफा टाइप के होता है ना, तो याद रखिएगा जब घूस के बैठते हैं तो वहाँ पर इन आता है, जबकि नॉर्मली जो चेयर होता है उसमें ऑन होता है। स्टूल पर भी बैठेगा, बेंच पर भी बैठेगा, टेबल पर बैठे, इस में क्या होता है, ऑन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ही इज सीटिंग द आर्म चेयर। आर्म चेयर वही सोफा वाला कर रहे हैं, या तो कोई बेड के अंदर बैठेगा तो वहां पर इन का प्रयोग होगा। ठीक है, आगे अगला है माई ब्रदर इज। अब देखिए कोई आदमी पेड़ पर अगर बैठता है तो पेड़ के पर नहीं बैठेगा, मतलब कोई पेड़ है उसके ऊपर कैसे बैठ सकता, पत्ता पर तो नहीं बैठ सकता। तो इस याद रखिएगा अगर पेड़ के नीचे बैठा हुआ है तो वहां पर अंडर आता है, क्या आता है, अंडर। जबकि अगर मान के चलिए पेड़ के छाया का बोध कराएगा तो वहां इन आएगा, ठीक ना, कि पेड़ के छाया में बैठा हुआ। जैसा कि अगला क्वेश्चन है आई एम सीटिंग, मैं बैठा हूं, कहाँ बैठा हूं, तो द शेड ऑफ द ट्री, तो यहाँ पर इन आएगा। अगर पेड़ के नीचे बैठेगा तो अंडर, और पेड़ के छाया के नीचे रहेगा तो इन। ये दो पॉइंट क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है द कैट वाज। अब देखिए कैट वाज ऑन द टेबल भी हो सकता है, चूंकि हम जानते नहीं है कि बिल्ली कहाँ पर, ऊपर में है कि नीचे। अगर नीचे रहेगा तो अंडर, और ऊपर में है तो कौन सी लगेगा, ऑन लगेगा। ठीक है, अगर कोई बक्सा में अंदर है, जैसे बक्सा है, बक्सा के अंदर घुसा हुआ है बिल्ली, तो यहाँ पर क्या लगेगा, इन। आगे अब देखिए ऑन भी लगा दिए, कैट वाज ऑन द टेबल। अगर बेंच मतलब टेबल के ऊपर बैठी हुई है तो क्या लगेगा, ऑन लग सकता है। ठीक है, आगे एक किटेन वाज खाली स्थान बॉक्स। अगर बॉक्स में कोई बिल्ली का बच्चा है तो वहां पर क्या लगेगा, इन लगेगा। आगे द लायन जंप्ड। याद रखिएगा कि कोई जंप करेगा कुआं में, तालाब में, तो वहां पर इनटू आता। लेकिन कोई जानवर एक दूसरे जानवर के ऊपर जंप मारेगा शिकार ये सब करने के लिए, तो याद रखिएगा झपटने के अर्थ में क्या आता, अपॉन। जंप्ड, द लायन जंप्ड अपॉन ए डियर, यानी एक डियर पर झपटा। आगे जैसे कि ए फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, यानी कि अगर कोई फ्रॉग जो है यानी मेढक कुआं में कूदा तो वहां पर इनटू आएगा। चाहे कोई व्यक्ति भी कुआं या नदी में कूदता तो वहां पर इनटू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बर्ड्स। अब देखिए बर्ड्स जो रहती है, पेड़ है तो पेड़ के न ऊपर रहती है न नीचे रहती है, बल्कि डाली के बीच में रहती है। और डाली में रहने की यानी कि पेड़ में रहना, यानी कि घोंसला उसला बनाया रहती है, इसलिए वहां पर क्या आता है, इन आता है। ठीक, घोंसला में रहेगा या पेड़ में तो इसका मतलब वो अंदर में रहता। अगर कोई अंदर में बैठा भी व्यक्ति है तो उसके साथ भी इन लगेगा, अगर वो पत्तियों के अंदर बैठा हुआ था यानी कि डाल पर। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है माई गर्लफ्रेंड ऑलवेज गोज टू पटना, खाली स्थान। अब देखिए तीन गो चीज होता है।
अगर कोई आदमी जाएगा, मान के चलिए कार से, बस से, फ्लाइट से, वो ऐसा साधन से जाएगा जो चारों पट्टी से बंद है। अगर चारों पट्टी से बंद रहता है तो वहां पर बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, कि बाई बस, बाई कार, बाई फ्लाइट, बाई रोड। रोड में इसमें एक अलग से रहता है, याद रखिएगा। रोड अगर खाली बोलेगा कि वो रोड से जाता है तो वहां पर बाई लगेगा रोड के साथ, ठीक है। लेकिन अगर मान के चले कि अगर कोई जा रहा है, और जा रहा है किससे जाएगा, तो ऐसा साधन से जाएगा जो चारों पट्टी से खुला हो। तो वहां जैसे फुट, ये पैदल जाएगा, तब बाइसिकल से जाएगा, तब स्कूटर से जाए, बाइक से जाए, तो इसमें चारों पट्टी से खुला रहता है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग होता है, ऑन का। इसको माइंड में डाल लीजिएगा आगे। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि फुट वाला ज्यादा क्वेश्चन फुट वाला रहता है, इसलिए फुट पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ऑन फुट, ठीक ना। आगे अब देखिए, कम के साथ करा कम मी। अब देखिए कम टू मी अगर रहेगा तो टू भी लग सकता है। कम टू मी के मतलब होता है मेरे पास आओ, कम विथ मी मेरे साथ आओ, ठीक ना। अगर कम अलोंग विथ मी मतलब मैं अगर चल रहा हूं तो तुम भी अगर साथ चलना, तब वहां पर आता है अलोंग विथ, ठीक ना, यानी मेरे साथ साथ चलो, ठीक। तो ये तीनों सही है, इसलिए ऑल होगा। आगे अब देखिए, ट्रेन अगर मान के चलिए कोई टनल यानी सुरंग से पास होता तो याद रखिए उस स्थिति में क्या आता, थ्रू आता, ठीक ना। कोई भी चीज के अंदर से होके पार होता तो उसमें थ्रू आता, ठीक। आगे द फैन इज जस्ट, खाली स्थान योर हेड। तो देखिए ज्यादातर तो ओवर ही इसका सही होता, लेकिन कहीं कहीं एवं भी देता है जो कि ऐसे गलत माना जाता है। ओवर सबसे राइट आंसर है। और इसके पहले वाला एग्जाम जो हुआ था मतलब पीटी, उसमें एक ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक ना। ओवर वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता, ठीक है। अगला कि फैन जो है वो आपके माथे के ऊपर, ठीक माथे के ऊपर है। अगला है कि पुट ए ब्लैंकेट, यानी कोई बच्चा सो रहा तो उसके ऊपर अगर चादर ओढ़ाना, तो इस स्थिति में कहते हैं पुट ए ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग बेबी, यानी कि सोए हुए बच्चे पर चादर उड़ा दीजिए, ठीक ना। चादर नहीं, ब्लैंकेट बने होता है ऐसे कंबल, ठीक। आगे अब देखिए, ही इज सिटिंग ऑन मी, मेरे ऊपर तो नहीं बैठ सकता, इसलिए ऑप्शन खत्म। यहाँ कहने का मतलब वह जो है बैठा हुआ किसके, मेरे बगल में। तो यह देखिएगा बिसाइड में होता है बगल में, और बिसाइड्स में होता है को छोड़कर, ठीक ना। एवरीवन इज टॉकिंग बिसाइड्स में, ठीक ना, कि सभी लोग बात करें मेरे मुझको छोड़कर, तो वहां पर बिसाइड्स होगा, लेकिन यहाँ पर कर रहा है बगल में, इसलिए क्या होगा, बिसाइड, ठीक। दोनों के हल्का मीनिंग से चेंज रहता है। आगे कर्ड इज मेड, हम बताए थे कि अगर कोई केमिकल चेंजिंग हो गया, मतलब एक चीज से अगर बदलें दूसरा रूप में, दूसरा को फिर से नहीं बदल सकते, यानी कि रिवर्सिबल नहीं है। यानी कि इधर से जैसे दूध से बन गया दही, और दही से दूध तुरंत फिर नहीं बन सकता, इसलिए इस कंडीशन में ऐसा जब भी रिएक्शन होगा तो वहां पर फ्रॉम करते हैं, ठीक ना। कर्ड इज मेड फ्रॉम। आगे लेकिन मान के चलिए कोई चीज बना हुआ है जिसका लकड़ी है, लकड़ी से बन गया चेयर, और चेयर में भी तो अभी भी गुण लकड़ी का है, इसलिए उसको काट छांट के फिर से लकड़ी में ढालने जा सकता, यानी कि बदला जा सकता। या बर्फ है तो बर्फ पिघल के पानी बनेगा, पानी फिर जम कर क्या बन जाएगा, बर्फ। इस स्थिति में ऐसा रिएक्शन में हमेशा किस चीज का यूज होता है, ऑफ का। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, याद रखिएगा। आगे कभी कभी कोई स्थान का बोध कराना रहता है कि यह मोबाइल कहाँ का बना होता है, चाइना के, तो बोलते हैं दिस मोबाइल इज मेड इन चाइना। मेड इन चाइना के मतलब चाइना का, ठीक। आगे कह रहा है कि आई कैन टर्न, मैं एक चूहे को किस में बदल सकता हूँ, एक प्रिंस में। तो कोई चीज के रूप में परिवर्तन अगर करना रहता है तो इनटू होता है, जैसे नॉर्मली हम लोग जानते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक ना। हिंदी से इंग्लिश करना रहता है तो एक रूप से दूसरा रूप में बदल देते हैं, इसलिए इसके जगह क्या आता है, इनटू, ठीक। आगे जैसे स्नो मेल्ट्स, स्नो जो होता है बर्फ जो होता है पिघल जाता है और किस में बदल जाता है, वाटर में, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इनटू आएगा, ठीक। रूप बदल गया, ठोस से हो गया द्रव में, इसलिए रूप बदल गया। अगला माय
वाइफ वेंट खाली स्थान ए बिग मॉल, याद रखिएगा कोई अगर किसी चीज के अंदर जा रहा तो गतिशील अवस्था का बोध कराने के लिए इनटू का प्रयोग होता कि राम इज गोइंग इनटू हर हिज हाउस, यानी वो हाउस के अंदर अगर जा रहा है, घुस रहा, तब इस स्थिति में क्या होता, इनटू का प्रयोग होता। ठीक ना, तो यहाँ पर इनटू लगेगा कि गो टू। देखिए गो के साथ टू भी लग सकता है, अगर मान के चल रहे हैं गो टू, वह जा रहा, लेकिन यहाँ टू नहीं है, इसलिए यहाँ पर इनटू लगेगा गतिशील अवस्था बताने के लिए। अगर टू रहता तो टू भी सही था। ठीक ना, अगर कोई लड़का है अपने रूम में जा रहा है तो ही इंटर इनटू होगा। ठीक ना, ही इंटर्स इनटू हिज रूम। ठीक, तो यहाँ पर याद रखिएगा गतिशील अवस्था का बोध कराने के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। अगला, दिस प्रॉपर्टी विल बी डिवाइडेड। अब देखिए दो गो के बीच बांटा जा रहा है, तो डिवाइडेड इनटू मत कर दीजिएगा, क्योंकि फेमस होता है डिवाइडेड इनटू। तो याद रखिएगा दो गो के बीच बंटवारा हो रहा है, तब बंटवारा के दो गो के बीच करना रहता है, तब बिटवीन का प्रयोग करते हैं। दो गो के बीच, यह प्रॉपर्टी दो भाइयों के बीच बांटा जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या आएगा, दो के बीच बांटना रहता है बिटवीन, और तीन, दो या दो से अधिक यानी तीन रहे, चार रहे, तब वहां पर एमंग होता है। ठीक है, आगे जैसे है देज पेन्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सभी पेन बांटे जाएंगे किसके बीच, तो 4 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंटों के बीच। तो यहाँ पर दो से अधिक हो गया, इसलिए एमंग आएगा। ठीक है, आगे द अर्थ, एक सेकेंड, द अर्थ मूव्स खाली स्थान द सन। याद रखिएगा अगर कोई चीज के चारों ओर गोल गोल घूम रहा, ठीक ना, तो इस स्थिति में राउंड का प्रयोग होता। ठीक, आगे ही डाइड। अब देखिए एगो बीमारी वाला बहुत फेमस होता है, याद रखिएगा कोई भी बीमारी से मर जा तो याद रखिएगा आंख मूंद के मारिएगा ऑफ, अगर बीमारी का नाम रहेगा तब। ठीक है, ही डाइड ऑफ कैंसर। ठीक ना, या कैंसर रहे, चाहे टीबी रहे, या मान के चलिए और कोई बीमारी का नाम देगा तो वहां पर क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। इसके अलावा फ्रॉम का भी प्रयोग होता है, जिसको हम एक साथ लिख दिए, ही डाइड खाली स्थान फूड पॉइजनिंग, यानी कि मान के चलिए वह भोजन के विषाक्तता के कारण, यानी जहरीला भोजन मतलब जो होता है उससे मर गया, या लॉस ऑफ ब्लड यानी ब्लड के कमी से मर गया, या ज्यादा खा लिया तब मर गया। इस स्थिति में क्या का प्रयोग होता है, फ्रॉम का, याद रखिएगा। आगे, अगर कोई व्यक्ति अपने देश के लिए मरता है जैसे सैनिक, तो वहां पर होता डाइड फॉर। ठीक ना, फॉर अपने देश के लिए मर गया था, फॉर। आगे, अगर मान के चलिए कोई आदमी मरता है पानीपत ही सम लड़ाई उड़ाई में, तो लड़ाई में मरता तो ये इन याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी डाइड इन। अब द खाली स्थान बैटल, अब देखिए यहाँ पर याद रखिएगा द बैटल ऑफ पानीपत होता है, न कि द बैटल ऑफ इन होता। तो इसको याद रखिएगा कि यहाँ होगा इब्राहिम लोदी डाइड इन, वह मरा किस युद्ध में, तो द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला है राम गोज टू पटना, राम पटना जाता है, खाली स्थान द मॉर्निंग इवनिंग, कब जाता है, तो यहाँ पर समय का बोध हो रहा है कि कब जाता है समय, तो इन द मॉर्निंग, राम सुबह में पटना जाता है। ठीक, इन द मॉर्निंग होगा, सिंस मत लगा दीजिएगा, इन्हों की सोचिएगा मॉर्निंग है तो सिंस लग जाएगा। सिंस जब लगता है तो पहला बात तो द नहीं लगता, सिंस द मॉर्निंग नहीं, सिंस मॉर्निंग होता है। दूसरी बात, सिंस का प्रयोग तभी होता है जब परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो। ठीक ना, अगला है राम केम, राम आया, कब आया, तो नाइट रहे, मिड नाइट रहे, नून रहे, या डे ब्रेक, इस समय एट लगता। इवनिंग मॉर्निंग में इन लगता, समर इसम विंटर इसम में इन लगता है, यह रखिएगा। और ऐसे एट लगता है, नाइट हो गया, मिड नाइट हो गया, नून आया, डे ब्रेक, इस सम के पहले एट लगता। आगे, माई वाइफ विल कम, याद रखिएगा कोई टाइम दिया हुआ रहे बजे कर, 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे, तब यहाँ पर क्या लगता है, एट लगता है। ठीक ना, एट का प्रयोग होगा यहाँ। आगे,
गांधी जी वाज बॉर्न, याद रखिएगा कोई मंथ के नाम दिया हुआ तो इन लगता, लेकिन मंथ के आगे अगर डेट भी दे दिया 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर तो इस कंडीशन में ऑन लगता है। ठीक, तो याद रखिएगा यहाँ मंथ अगर रहता तो सिर्फ इन लगता, लेकिन अगर सेकेंड भी दिया हुआ है साथ तब ऑन लगेगा। ठीक, इसके अलावा याद रखिएगा ऑन का प्रयोग किसी भी वीक के पहले होगा, संडे मंडे ट्यूसडे इसमें रहेगा तो ऑन का प्रयोग होगा। ठीक है, आगे वह 2005 में मर गया तो इन, याद रखिएगा ईस्वी रहे, मंथ के नेम रहे, अगर कोई मंथ के नेम रहेगा सुबह शाम दोपहर सुबह शाम रहेगा तो वहाँ इन का प्रयोग होगा। सर्दी गर्मी वर्षा रहेगा सीजन तो इन का प्रयोग होगा। इसके अलावा मान के चलते हैं कि और रहता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो वहाँ भी इन का प्रयोग होता है कोई दिशा में। ठीक ना, आगे जैसे यहाँ लिखे हैं द सन राइजेज, सूर्य उगता है, किस दिशा में उगता है तो पूरब में उगता है, इसलिए इन दिशा का बोध कराने के लिए मे के अर्थ में किसका प्रयोग होता है, इनका। आगे आई हैव बीन प्लेइंग फ्री फायर, मैं फ्री फायर खेल रहा हूँ, कब से खेल रहा हूँ तो 2021 से। तो याद रखिएगा 2021 एक फिक्स टाइम है, मतलब निश्चित डेट है, इसलिए इसके आगे सिंस का प्रयोग होगा। ठीक ना, याद रखिएगा। और यही अगर मान के चले अनिश्चित रहता तो फोर का प्रयोग होता। आगे माई ब्रदर हैड नॉट बीन रीडिंग, मेरा भाई नहीं पढ़ रहा था, इंग्लिश नहीं पढ़ रहा था, कब से नहीं पढ़ रहा था तो 4 दिनों से। तो यहाँ जो 4 दिन है वो अनिश्चित माना जाता है, अनिश्चित समय माना जाता है, उसको निश्चित माना जाता है। 2021 हो गया, जनवरी हो गया, कोई संडे मंडे हो गया, तो ये सब निश्चित माना जाता है। और अनिश्चित का रहता है तो वहाँ पर फोर का प्रयोग होता है। या ऐसे जानकारी याद के लिए बता रहे हैं कि याद रखिएगा कि अगर मान के चलो किसी चीज का प्लूरल बन जाए तो वह निश्चित में चल जाएगा। जैसे ईयर के प्लूरल बनता है ईयर्स, डे का प्लूरल बनता है डेज, मंथ के बनता है मंथ्स, इसके अलावा आवर के आवर्स। तो जब भी ये सब लगा हो 4 आवर 5 आवर 4 मंथ 3 वीक 3 डे, तो ये सब जब लग गया तो वह निश्चित में आता है, उसके पहले 4 होता। जबकि 2021 कोई मंथ का नाम कोई डे का नाम इसमें रहेगा तो सिंस का प्रयोग होगा। 2001 बचपन से बुढ़ापा से इस समय 2001 होगा। आगे अगला है माई फ्रेंड्स बिल खाली स्थान बिन वेटिंग 4 वीक्स। तो सबसे पहले याद रखिए आप विल है तो विल के बाद हमेशा V1 होता, और V1 हैज नहीं होता बल्कि कौन होता, हैव होता। तो पहली बात तो ये ऑप्शन खत्म हो गया हैज वाला। इसके अलावा याद रखिए आप 4 वीक जो है अनिश्चित है, अनिश्चित और वो भी में फ्यूचर, तो फ्यूचर में 4 का प्रयोग अनिश्चित के लिए नहीं होता। ठीक ना, ये मायने में याद रखिएगा, जब फ्यूचर रहेगा तब अनिश्चित के लिए फ्रॉम का प्रयोग होगा, इसलिए इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक, आगे करेगा ड्रा ए सर्किल खाली स्थान दिस ट्रेंगल। अब देखिए अगर मान के चलिए एक ट्रेंगल के अंदर पारना रहेगा तो इनसाइड होगा, वो भी सही है। अगर मान के चलिए बाहर पारना है तो अराउंड होगा। बिसाइड अगर बगल में पारना है तो बिसाइड्स भी हो सकता है, इसलिए सारा ऑप्शन सही है। आगे बी मस्ट फाइट खाली स्थान इनजस्टिस, हमें इनजस्टिस के विरुद्ध लड़ना चाहिए। तो विरुद्ध के अर्थ में याद रखिएगा फाइट अगर करता है तो अगेंस्ट होता है, के विरुद्ध में। ठीक ना, इसका राइट आंसर अगेंस्ट हो जाएगा। आगे ही वॉज वॉकिंग खाली स्थान द रोड। तो याद रखिएगा वॉकिंग जब कोई अगर रोड पर खड़ा है तो खड़ा रह सकता है तो ऑन लगेगा, लेकिन अगर वो आगे पीछे चल रहा तो कभी भी ऑन का प्रयोग मत कीजिएगा। जब चल रहा तो वहां पर एलोंग होता है, यानी कि वह रोड के किनारे चल रहा है। ठीक ना, एलोंग होता है, ऑन मत। अगर हु खड़ा है यानी ही इज स्टैंडिंग तब वहाँ ऑन हो सकता है, लेकिन ही वाज वॉकिंग तो वहां पर एलोंग होगा। ठीक है, इस बात को माइंड में रखिएगा। आगे अगला है कंप्लीट दिस वर्क। आप मतलब कि इस वर्क को कंप्लीट करो कब, तो बिफोर 10 o'clock यानी 10 बजने के पहले। ठीक, यानी कहने का अर्थ था कि 10 बजने से पहले इस वर्क को कंप्लीट कर लो, तो इसलिए बिफोर का के पहले के अर्थ में बिफोर का यूज होता है। आगे
अगला है टीचर हैज नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग दिस लाइन। तो याद रखिएगा कह रहा है कि टीचर ने अलाउ नहीं किया ये लाइन के। अब देखिए लाइन के हो सकता है ऊपर भी मना किया होगा लिखने के लिए या नीचे भी, तो इसलिए बिलो भी सही है, एव भी सही है, इसलिए 2 और 3 दोनों आंसर होगा, राइट आंसर 4 होगा। आगे अगला है ही वाज सफरिंग। याद रखिएगा सफरिंग के साथ हमेशा फ्रॉम होता, ठीक ना। ही वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बुखार से पीड़ित था। इस बात में इस प्रकार के सेंटेंस हमेशा माइंड में रख के जाइएगा एग्जाम में। आगे द मनी हैज स्टोलन, द मनी वाज स्टोलन, खाली स्थान द सर्वेंट। तो याद रखिएगा किसी के द्वारा पैसिव में रहेगा सेंटेंस, तो वहां पर बाई का प्रयोग करते हैं। किसी के द्वारा चोरी किया गया, किसी के द्वारा कुछ किया गया, तो वहां पर किसका प्रयोग होता है, बाई का। ठीक है। अगला है कि राम सेल्स राइस, राम चावल बेचता, कैसे, तो केजी के हिसाब से, तो के दर के हिसाब से बताना रहता है कि कोई कपड़ा बेचता है मीटर के हिसाब से, कोई चावल बेचता है केजी के हिसाब से, मान के चलिए केला बेचता है दर्जन के हिसाब से, तो इस स्थिति में बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक। आगे अगला है व्हाट इज टाइम, आपके घड़ी में मतलब क्या टाइम हो रहा है, आपके घड़ी के द्वारा अनुसार कह सकते हैं, तो यहाँ पर बाई का प्रयोग होगा। इस बात को रट के जाइएगा कि व्हाट इज टाइम बाई और वॉच। ठीक, इसको याद रखिएगा। आगे अगर कोई व्यक्ति गॉड के कसम खाता है, न खाता है कि वह माँ की कसम खाकर बोल रहा, वह भगवान की कसम खाकर बोल रहा, तो इस स्थिति में एक स्वेर के साथ क्या लगता है, वाई, यानी किसी का भगवान का कसम लेकर खाए, यानी कसम लेकर खाने के लिए, ठीक ना, भगवान का कसम लेकर खाए चाहे किसी का भी। आगे ही हैज नो इंटरेस्ट, देखिए यहाँ पर से जो भी क्वेश्चन है लगभग फिक्स प्रीपोजिशन का, ठीक ना, कि तो इसको अगला वीडियो में करा देंगे। इसके अलावा अभी बहुत सारा बचा हुआ, मतलब कि बहुत सारा लगभग 40-50 क्वेश्चन है जो अभी 40 को के आसपास बचा हुआ, ठीक ना, तो इसको अगले वीडियो में कवर कर देंगे। और बहुत सारा फ्रेजल वर्ब से भी क्वेश्चन ऐसे हम लिख देंगे, हमको टाइम मिलेगा तो, ठीक ना। और आप इसको एक बार का रिवीजन कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, ठीक ना। और इस पर एक वीडियो बनाएंगे कि अब क्या करना चाहिए 1-2 दिन पहले, ठीक ना, एग्जाम हॉल में क्या करना चाहिए अब। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स, जय हिंद।